गाजियाबाद के अशोक यादव और उनके बच्चों ने मालदीव में तिरंगा लहराया। क्रॉस मेंटन प्रतियोगिता में कई मेडल भी जीते। दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए अशोक यादव उनके कोच बिलाल अहमद ने कहा कि मालदीव में आयोजित क्रॉस मेंटन ICO 500 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। अपने देश के लिए खेलना और मेडल जीतना बहुत गर्व की बात है और वे आगे भी भारत के लिए और बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं। देश विदेशों में भारत का झंडा बुलंद करने वाले खिलाड़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ पहले तो आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम अशोक कुमार यादव है। मैं ग्राम खोड़ा में रहता हूँ, गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। अशोक जी, गोल्ड मेडल आप जीत के भारत लौटे हैं जी। कैसा फील कर रहे हैं? कौन सी किस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है, क्या कहेंगे? सर, पहले तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और ये क्रॉस मेंटन की प्रतियोगिता थी और ये मालदीव में हुई, प्लूतो आइलैंड पर। वहाँ पर इस प्रतियोगिता हुई और हमने ये गोल्ड जीता। तो फाइनल मुकाबला जो था वो किस देश के खिलाड़ी से मुकाबला रहा और किस तरह का मुकाबला था, ये जानना चाहूँगा। मुकाबला बहुत ही रोमांच भरा हुआ था और 3 सेट हुए, जिसमें पहले मैं टाई रहा, सेकंड विन रहा और थर्ड में हम विन रहे और काफ़ी रोमांच रहा। बल्कि सारे ही खिलाड़ी वहाँ के मौजूद हो गए थे, हमारे गुरुओं के साथ पूरा घेर लिया था। इतना रोमांच भरा हुआ था और बांग्लादेश के खिलाड़ी के साथ वो मैच हुआ था। अच्छा, आप अपने साथ साथ बच्चों को भी ट्रेनिंग कराते हैं, बच्चे भी मेडल्स जीत के आए हैं, तो कितने बच्चे हैं और किस किस तरह से मेडल जीते हैं? बच्चे 2 हैं और साथ में अरहान है, 3 बच्चे हैं और इन्होंने रौनक ने गोल्ड मेडल जीता है, वैष्णवी ने सिल्वर और अरहान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो अभी समय कैसे निकलता है, आप कैसे ट्रेनिंग करते हैं, कितना समय देते हैं? कारोबार भी आपका कुछ होगा? हाँ सर, हम होटलियर हैं। सरला होटल इन हमारे होटल का नाम है, उसको संभालते हैं। साथ साथ में फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देते हैं। जैसे सरकार की मुहिम है फिट इंडिया, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। मोदी जी की मूवमेंट है, उसको अपने जहन में रखते हैं और आगे बढ़ाते हैं और अपने गुरु के आशीर्वाद, बिलाल सर और अरविंद सर के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। और ये हमें कड़ी ट्रेनिंग करवाते हैं, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक डेली हमें ट्रेन करते हैं और हमें इस लायक बनाया आज कि हम विदेशी धरती पे जाके गोल्ड मेडल उठाएं और इनका सर और साथ में अपने देश का सर गर्व से ऊंचा कर सकें। देखिए, देश का झंडा बुलंद करके अगर जो कोई भारत लौटता है तो उसके बाद अलग ही खुशी का माहौल होता है। पर लेकिन ऐसे में अब इनके जो ट्रेनर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। खुद भी एज ए ट्रेनर हैं, पर लेकिन खुद भी एक मेडल जीत के भारत लौटे हैं। क्या कहेंगे? पहले नाम और आपका परिचय जानना चाहूँगा। देखिए, मेरा नाम अरविंद आनंद है। मैं वेटरन्स का प्लेयर हूँ, जो कैटेगरीज में खेला जाता है। तो जो क्रॉस मेंटन हमारा गेम है वो सभी कैटेगरीज को प्रमोट करता है, जूनियर, सीनियर्स, मास्टर्स और ओपन कैटेगरीज के सभी के अंदर। तो ये लगा लीजिए कि मुझे लगता है कि जीवन के अंदर आपको अपना समय जो है अगर सही से उसको कैलकुलेट करा जाए तो आप भी अपने जीवन के अंदर 1 से 2 घंटा अपने लिए दे सकते हैं, रादर देन आलतू फालतू काम को छोड़कर। अगर वो समय आपने सही से अपने आप को ट्रेन कर लिया तो हो सकता है कि आज देश के लिए मेडल जैसे हमने जीता है ऐसे आप सब भी जीत सकते हैं। बस वो जो समय है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप सुबह 5, साढ़े 5 आपको उठ के अपना शेड्यूल फिटनेस का करना पड़ेगा। वहाँ से आने के बाद बच्चों को, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, फिटनेस करने के बाद स्कूल जाते हैं बच्चे। स्कूल से आने के बाद बच्चों का एक सेशन रहता है, जैसे कि ट्यूशन है या काम है, होमवर्क है। 4 बजे से 6 बजे के बाद बच्चे सीधा हमें ग्राउंड में मिलते हैं। 6 बजे के बाद बच्चे ग्राउंड में मिलने के बाद उनके बाद वो मैडम का डंडा भी है, पढ़ाई भी करनी है, वो भी एक टारगेट रहता है, उसे भी कंप्लीट करते हैं बच्चे। और उसके बाद फिर बच्चे खेल के साथ साथ पढ़ाई में अव्वल नंबर लेके आते हैं। प्रिंसिपल मैम हमारा बहुत सपोर्ट करती हैं, स्कूल की टीचर बहुत सपोर्ट करती हैं कि बच्चे कंटिन्यूटी में सारा काम करते हैं। और उसके बावजूद बच्चे फिर खेल रहे हैं और उसके बाद फिर मेडल्स ला रहे हैं। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। यही मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सभी बच्चों को, पेरेंट्स को भी, कि अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करें वो अपने चीजों को, टाइम टेबल को, तो ये असंभव नहीं है, संभव है सारी चीजें। बस ये है कि वो 7 बजे बेड ना छोड़ के वो बच्चे अगर 5 बजे बेड छोड़ दें। और स्कूल से आने के बाद अगर वो बच्चे कहें कि नहीं अभी हमें रेस्ट करना है, पेरेंट्स सोचते हैं रेस्ट करा दो 1-2 घंटा, नहीं, वो काम का टाइम है, बच्चों में एनर्जी बहुत है, हमें उस एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाना है। अगर वो डायरेक्शन में लग गई तो ओलंपिक गोल्ड मेडल इंडिया का पक्का है। चलिए, आप भी ट्रेनर भी हैं और एक कोच भी हैं और मैं कहता हूँ कि आप खिलाड़ी भी हैं। आप भी एक मेडल जीत के भारत लौटे हैं जी। 2 मेडल आप भी जीत कर लौटे हैं। कैसी खुशी है, क्या माहौल है, क्या कहेंगे?
देखिए, खुशी का तो मैं बस क्या बताऊं कि ठिकाना नहीं है। मतलब मुझे मेरे गुरु की याद आ गई। वो कहते हैं ना कि गुरु को भी गुरु की याद आ कौन गई। थे आपके गुरु, नाम जी, मैं गुरु का नाम लूंगा, अरुण कुमार सर, मॉडर्न स्कूल बाराखम्मा आपका में। क्या नाम है? मेरा नाम बिलाल अहमद है। तो मैं अपने गुरु की एक ही बात कहूंगा, विक्की सर और अरुण सर की, कि उन्होंने जीवन में हमें बस यही सिखाया कि संघर्ष करो और आगे बढ़ो, और यही शिक्षा तुम अपने बच्चों को देना। तो वो दिन है और आज का दिन है, हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमने हमेशा जीवन में संघर्ष किया। हम और मेरे अरविंद भाई, जो मेरे डबल्स के पार्टनर हैं शुरू से, मतलब हमने ट्रैवलिंग वो अपने टाइम की अगर हम बात करें तो ऐसी ऐसी जर्नी करी है कि हम आपके माध्यम से बताना चाहें कि शायद से हमारी जो ये यंगर जनरेशन है, इनको वो जर्नी मैं कहता हूँ कि किसी को ना मिले, क्योंकि आज जो है फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोदी सरकार जी का, और अपना मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का, फिट इंडिया का, खेलो इंडिया का, किरण रिजिजू सर का मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि किरण रिजिजू सर के आने से, जब आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, मैंने खुद उनके सामने देखा है कि इतने सारे जो हमारे एथलीट्स, मतलब जो आज मेडल लेकर आ रहे हैं पूरे प्लेटफॉर्म पे, वर्ल्ड पे, वो उनकी मोटिवेशन के वजह से है। मोदी सर तो हैं ही हैं हमारे रोल मॉडल, लेकिन किरण रिजिजू सर का बहुत बड़ा योगदान है। तो यही शब्दों से बस मैं यही कहूँगा इन बच्चों के लिए और हमारे सभी यहाँ साथी जितने भी आए हैं कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जितने भी स्कूल से ये बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फादर एग्नल से हमारा रौनक है, इंडस वैली से हमारी वैष्णवी है और हमारा अरहान है। मैं आपके माध्यम से उनकी मैनेजमेंट का, विशाल सर का, अपने शिखा मैम का, निहारिका मैम का, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें पूरी तरह से सहयोग दिया, और जब जब हमने उनको टाइमिंग के लिए, ग्राउंड बुकिंग के लिए कहा, उन्होंने कभी भी मना नहीं किया। तो तन मन धन सबसे वो हमारे साथ हैं। धन्यवाद। एज वेल एज गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। चलिए, जीत के लौटे हैं और रोल मॉडल भी मोदी जी को बताया है। और बात करेंगे, छोटा जो नन्हा खिलाड़ी है वो भी हमारे साथ है। क्या नाम है बेटा? रौनक। रौनक, कौन सी क्लास में पढ़ते हो और कैसे मेहनत की? मैं 5th C में पढ़ता हूँ और मैंने 4 से 6 मेहनत कर ये मुकाम पाया है फर्स्ट मेडल का। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अपने सर और अपने फादर को कि मैं फादर भी खेलते हैं? या और मेरे फादर फर्स्ट मेडल लाए हैं और मैं भी, और ये मेरी बहन है, ये सिल्वर लाई है, और वो मेरा दोस्त है, ब्रॉन्ज लाया। अच्छा, आपने भी मेडल जीता है, लेकिन पापा ने गोल्ड मेडल जीता है। इसने भी गोल्ड जीता। अच्छा, आपने भी गोल्ड जीता है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बधाई आपको। चलिए, थैंक यू। चलिए, गुड़िया भी हमारे साथ है। गुड़िया, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? वैष्णवी यादव 7th। अच्छा, अभी पता है कि सरकार भी जो महिलाओं को आगे बढ़ा रही है और जो महिला खिलाड़ी हैं उनको भी आगे बढ़ा रही है। अभी वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी देखा क्या प्रदर्शन रहा। कैसा लगता है आपको? बहुत प्राउड फील होता है कि वुमेन्स भी इंडिया के लिए खेल रही हैं, सरकार उनको बढ़ावा दे रही है खेलने के लिए। अभी आपने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। अच्छा, लास्ट बार किस देश के खिलाड़ी से जो मुकाबला रहा होगा अपना? स्लोवेनिया। अच्छा, कैसा था? अच्छा था मुकाबला। चलिए, धन्यवाद। और आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अरहान। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8। कैसा फील हो रहा है? अभी सब पूरी फैमिली जो है मेडल्स जीत के ला रही है और घर पे एकदम ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ आपका, क्या कहेंगे? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम अपने देश के लिए मेडल लेके आए हैं। कौन कौन से मेडल जीते हैं? मैंने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, एक अंडर 18 सिंगल्स में और अंडर 18 डबल्स में। सभी एक ही खेल खेलते हैं सर? जी। कौन सा? क्रॉसमिंटन। वेरी गुड। तो क्रॉसमिंटन खेल के जो देश में लौटे हैं, फिलहाल वो खिलाड़ी हमारे साथ थे, नन्हे बच्चे और पूरी फैमिली जो है मेडल्स का, यानी कि समझिए कि मेडल्सों का ढेर लगा दिया घर में। और जो इंडिया के लिए खेलते हैं वो आगे बढ़ते हैं, पर लेकिन उनके साथ साथ जो इनके गुरु हैं वो भी अच्छी शिक्षा इन्हें देते हैं और साथ ही साथ बढ़ावा देते हैं। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम। फिट इंडिया। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।